महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या बिखर जाएगी अजीत पवार की पार्टी? शरद पवार के साथ जाएंगे सभी नेता। बीजेपी किसे बनाएगी अगला डिप्टी सीएम? महाराष्ट्र की राजनीति में बीते काफी समय से संतुलन की धुरी माने जाने वाले एनसीपी नेता अजीत पवार के आकस्मिक निधन ने न केवल एनसीपी के अंदर बल्कि राज्य की राजनीति के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर नया डिप्टी सीएम कौन बनेगा, किस पार्टी का होगा? अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का भविष्य क्या होगा? क्या उनके सभी नेता घर वापसी यानी शरद पवार की पार्टी में वापस जाएंगे? चलिए इन्हीं सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल बीते 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की महायुति ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 288 सीटों में से 230 सीटें जीती थी। इनमें भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की थी। हाल ही में निकाय चुनावों में एनसीपी को बड़ा झटका लगा था। दोनों गुटों अजीत पवार और शरद पवार को मिलाकर भी परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा। इसके बाद दोनों गुटों में एकता की चर्चा भी चल रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। क्या शरद पवार के साथ जाएंगे नेता? पवार नाम के साथ चलने वाली एनसीपी में अब शरद पवार ही शीर्ष नेता हैं। अजीत पवार के न रहने पर उनके साथ जुड़े तमाम नेताओं की निष्ठा एक बार फिर शरद पवार के साथ हो सकती है, लेकिन सियासी राजनीति में फिलहाल वह शरद पवार के साथ शायद ही जाएं और अजीत पवार के परिवार से नेतृत्व को खड़ा कर ही आगे बढ़ें। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार या उनके बेटे पार्थ पवार, जो कि लोकसभा चुनाव हार गए थे, कमान संभाल सकते हैं। अन्य बड़े नेताओं जैसे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे के भी उनके साथ ही रहने के आसार हैं। एनसीपी के पास ही रहेगा डिप्टी सीएम पद। भाजपा नेताओं ने संकेत दिया है कि अजीत पवार के परिजनों और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आगे का फैसला लेना है। हालांकि महायुति में एक उप मुख्यमंत्री एनसीपी के लिए था, वह उसी के पास रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के ज्यादा आसार हैं, जबकि बेटा राज्यसभा में जा सकता है। भाजपा के लिए भी अभी यह मुफीद है। रही बात शरद पवार की, तो राजनीति के माहिर शरद पवार शायद ही अभी दोनों की एकता पर जोर दें। वह भी आगामी राजनीति की दिशा देखकर ही इस बारे में फैसला करेंगे, पर यह लगभग तय है कि वह भाजपा विरोधी राजनीति करते रहेंगे। अब जरा सुनिए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ था, कैसे अजीत पवार के शव को पहचाना गया था, कैसे एक घड़ी की वजह से उनकी पहचान हुई थी। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। सुबह करीब 8:45 आसमान में हल्की धुंध थी और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा अपनी जिंदगी की सबसे छोटी उड़ान भर रहा था। मुंबई से उड़ान भरा एक चार्टर्ड जेट, गंतव्य बारामती, मकसद चुनावी रैलियां, जनता से मुलाकात, सत्ता की अगली लड़ाई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान इतिहास बन जाएगी। जैसे ही विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, अचानक संतुलन बिगड़ा और कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान आग की एक लकीर में बदल गया। धमाका हुआ और देखते ही देखते विमान जमीन से टकराकर आग का गोला बन गया। आसपास के गांव में लोग घरों से बाहर निकल आए। काले धुएं के गुबार में एक सच्चाई जल रही थी।
जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक सब कुछ राख बन चुका था। विमान के टुकड़े रनवे से सैकड़ों मीटर दूर बिखरे थे। जली हुई सीटें, उड़ते हुए कागज और चुनावी दस्तावेज, जैसे सत्ता और सपने दोनों के परखच्चे उड़ गए हों। जब आग बुझी तो राहत कर्मियों ने देखा वो किसी भी इंसान की रूह को हिला देने वाला था। जले हुए शव पहचान से परे, लेकिन एक चीज बची थी, एक कलाई घड़ी। वही घड़ी जो वो नेता हर वक्त पहनता था, वही घड़ी जिसे उसके सुरक्षा कर्मी, उसके स्टाफ और पुलिस तक पहचानते थे। उसी घड़ी के सहारे एक जले हुए शरीर की पहचान हुई। ये शव था महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उस सीट पर वही व्यक्ति बैठता था जब भी इस तरह के विमान में उड़ता था, यानी अजीत पवार उस सीट पर बैठे हुए थे और वहीं एक जला हुआ सच पड़ा था। इस हादसे में बिखरे हुए कागज बताए जा रहे हैं कि ये अजीत पवार के थे। इसके अलावा अजीत पवार उड़ान भरते हुए हमेशा एक स्पेशल सीट पर बैठते थे। दुर्घटना के बाद शव जिस स्थिति और स्थान पर पाया गया, उसका विश्लेषण करने के बाद मीडिया भी यही बात कह रही है कि अजीत पवार का यही शव है। हालांकि औपचारिक पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट के लिए नमूने भेजे हैं, ऐसा कहना है जांच अधिकारियों का। बताया जा रहा है कि 16 साल पुराने इस विमान का संचालन VSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी। विमान बारामती के अनियंत्रित हवाई अड्डे पर दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई। अजीत पवार ने सुबह मुंबई से उड़ान भरी थी और उन्हें 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए पुणे जिले में एक दिन में 4 रैलियों को संबोधित करना था। इस हादसे में अन्य मृतकों की पहचान कैप्टन सुमित कपूर लगभग 15,000 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव रखते हैं। को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक करीब 1500 घंटे का अनुभव, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के रूप में की गई है। हादसे की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की एक विशेष टीम बुधवार शाम को घटनास्थल पर पहुंची और फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।